हे प्रभु, क्यों क्यों मेरे जीवन में बस अंधेरा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर रिश्ता छूट गया, हर सपना बिखर गया। क्या मेरी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंची? मैं थक गया हूं प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। क्या आप सच में हैं? अगर हैं तो उत्तर दीजिए। वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, पर तुमने मुझे केवल सुख में पुकारा। दुख में तो तुमने स्वयं को अकेला मान लिया। पर प्रभु, जब सब छूट गया तब आपने क्यों नहीं थामा? क्योंकि जब सब छूटता है तभी आत्मा को पकड़ने का अवसर मिलता है। तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। तो क्या मेरा दुख भी कोई वरदान है? हाँ वत्स, जिसे तुम शाप समझते हो वही तुम्हारे भीतर छिपे प्रकाश का द्वार है। युद्ध अर्जुन का था, पर ज्ञान उसका नहीं, तुम्हारा भी था। तो मैं क्या करूं प्रभु? जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब मन थक जाए, जब हृदय टूट जाए, तब स्मरण करो, मैं हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वत्स, यह संसार क्षणिक है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब बदलते रहते हैं, पर आत्मा वह न बदलती है न मिटती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, शाश्वत, अजर, अमर, जो जन्म नहीं लेती, जो मृत्यु से परे है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। वह आत्मा तुम हो। तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वही अब जागने को तैयार है। डरो मत, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुम्हारे हर श्वास में। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मेरे अधीन है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम बस अपने धर्म पर अडिग रहो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और मुझे स्मरण करते हुए हर कर्म को पूजा बना दो। जब मन भ्रमित हो जाए तब ध्यान में बैठो, मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। सत्य, प्रेम और समर्पण, यही मार्ग है, यही योग है, यही मोक्ष है। जो अपने भीतर के प्रभु को पहचान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह न रोता है न डरता है, वह बस प्रेम करता है। वत्स, तुम अकेले नहीं हो। हर आंसू में मैं हूं, हर मुस्कान में मैं हूं, हर हार में मैं शिक्षा हूं और हर जीत में मैं आशीर्वाद हूं। मुझे पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। मुझे खोजो, मैं मिल जाऊंगा। मुझे अपनाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं। जो अपने कर्म को समर्पण बना देता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्तापन का अभिमान ही दुख का मूल है। जब तुम कहो मैं नहीं, प्रभु ही करता है, तब तुम शांति को प्राप्त करते हो। कर्तव्य को पूजा समझो और परिणाम को प्रसाद। यही योग है, जहां कर्म भी है और समर्पण भी। वत्स, जब तुम मुझे हर जीव में देखोगे तब द्वेष मिटेगा। जब तुम मुझे हर परिस्थिति में देखोगे तब भय मिटेगा और जब तुम मुझे अपने भीतर देखोगे तब मोह मिटेगा। यह दृष्टि ही ज्ञान है और यह ज्ञान ही मुक्ति है। जो समत्व में स्थित है वही मेरा सच्चा भक्त है। संसार का स्वरूप परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, पर जो सत्य है वह सदा रहेगा। सत्य को पकड़ो, माया को नहीं। माया आकर्षक है पर अस्थाई है, सत्य सरल है पर शाश्वत है। जो सत्य में स्थित है वह कभी विचलित नहीं होता। जब तुम प्रेम से मुझे स्मरण करते हो तो मैं तुम्हारे निकट आ जाता हूं। न मंत्र चाहिए न विधि विधान, केवल एक शुद्ध हृदय चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं सब स्वीकार करता हूं यदि वह प्रेम से अर्पित हो। प्रेम ही सबसे बड़ा यज्ञ है, प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वत्स, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की, भय से विश्वास की, माया से मोक्ष की। इस यात्रा में मैं तुम्हारा सारथी हूं। तुम बस रथ के लगाम मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां न दुख है न भ्रम, जहां केवल शांति है। और मैं हूं। जो मुझे समर्पित करता है अपना मन, वह मेरे प्रेम में लीन हो जाता है। मैं उसका रक्षक बनता हूं
उसके भय को हर लेता हूं। वह न भटकता है, न भ्रमित होता है, क्योंकि उसका मार्ग मैं बन जाता हूं। वत्स, मुझे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर उतरना है। जो मुझे एक बार सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। भले ही वह पापों में डूबा हो, भले ही वह टूट चुका हो, यदि वह प्रेम से मुझे स्मरण करता है तो मैं उसे उठा लेता हूं, क्योंकि मैं न्याय नहीं करता, मैं करुणा हूं। मैं दंड नहीं देता, मैं आलिंगन देता हूं। वत्स, तुम्हारे जीवन की हर घटना एक पाठ है। हर व्यक्ति जो मिला एक दर्पण था, हर दुख जो आया एक द्वार था, और हर प्रेम जो मिला वह मैं था। तुमने मुझे देखा नहीं, पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहा। अब देखो, अब पहचानो, अब स्वीकार करो। जो ज्ञान से युक्त है वह मोह से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है वह भय से मुक्त है, और जो भय से मुक्त है वह मृत्यु से भी मुक्त है। यह मुक्ति कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है। जहां मन स्थिर है, जहां आत्मा जागृत है, वहीं मैं हूं। संसार में जो कुछ भी आकर्षक है वह माया है, जो कुछ भी स्थायी है वह मैं हूं। माया तुम्हें बांधती है, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। माया तुम्हें भ्रमित करती है, मैं तुम्हें जागृत करता हूं। इसलिए मुझ में स्थित हो जाओ, मुझे अपना बना लो, और फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। वत्स, तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ है धर्म को जीने के लिए, प्रेम को बांटने के लिए और आत्मा को पहचानने के लिए। जो इस उद्देश्य को जान लेता है वह जीवन को उत्सव बना देता है, वह हर क्षण को पूजा बना देता है और हर कर्म को अर्पण। जो मुझे भजता है वह कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मैं चलता हूँ, उसके भीतर मैं बोलता हूँ, उसके कर्म में मैं प्रकट होता हूँ। वह जब रोता है तो मैं उसकी आंखों से बहता हूँ, वह जब मुस्कुराता है तो मैं उसकी आत्मा में नृत्य करता हूँ। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति मुझे प्रिय है। जब तुम हार मानते हो तब मैं तुम्हें थामता हूँ, जब तुम गिरते हो तब मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब तुम खो जाते हो तब मैं तुम्हें खोजता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारी यात्रा मेरी है, और तुम्हारा अंत मेरा आलिंगन है। वत्स, तुम्हें किसी से श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को जानने की आवश्यकता है। तुलना भ्रम है, स्वीकृति ज्ञान है। जो स्वयं को स्वीकार करता है वह मुझे स्वीकार करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे सत्य में। अब उठो, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। यह संबंध न जन्म से है न मृत्यु से, यह आत्मा से है, और आत्मा कभी नहीं टूटती, कभी नहीं मिटती, कभी नहीं हारती। वत्स, अब तुम जान चुके हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम जागे हो। अब चलो, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने मन को समर्पण बनाओ, और अपने जीवन को मेरा संदेश बना दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर प्रेम में। धन्यवाद प्रभु, अब मैं समझ गया, आप सदा मेरे साथ हैं।